हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्लास 11 का ऑक्सीडेशन नंबर। हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो, आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको ऑक्सीडेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो प्लीज़ एंड तक देखिए वीडियो को। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। सबसे पहले उसके बारे में जान लें कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो, हिंदी समझ गए, ऑक्सीकरण संख्या। अब देखेंगे कि इन्हें निकालते कैसे हैं। निकालने से पहले ये होते कौन से हैं। अब सपोज करो कि ऑक्सीकरण वह संख्या होती है, लिखते चलो आप लोग, नोट्स में बनाओ तो लिखो, ऑक्सीकरण वह संख्या होती है जो किसी परमाणु या किसी यौगिक से मिलकर बनती है। यौगिक का मतलब कोई भी यौगिक हो सकता है, जैसे NaCl। NaCl में Na की ऑक्सीकरण होगी संख्या और Cl की भी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या है, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण नंबर, मतलब चार्ज। क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? दो ही चार्ज है, एक है प्लस और एक है माइनस। ठीक है। अब प्लस और माइनस, अब ये इस यौगिक में प्लस, कितने प्लस से Na जुड़ा है, कितने माइनस से Cl जुड़ा है, वही संख्या उस एलिमेंट्स की, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। सपोज करिए अगर हम पूछें आपको NaCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, H2O में, अब यहाँ पे पूछें H2O में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, हम निकाल नहीं पाते हैं। तो बस इतना हमने बता दिया, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जितना उस पे किसी यौगिक से जुड़ा है, जितना उस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, उस एलिमेंट्स की, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ गए? चलो अब हम इन्हीं को फाइंड आउट करने की ट्रिक देखेंगे। हम बहुत अच्छी सी ट्रिक देखेंगे। हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से याद रखना है आपको। हम लिख रहे हैं, याद रखें। क्या याद रखना है? सुनो, पीरियोडिक टेबल से हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, उससे समझ गए तो कुछ उससे कोई भी जुड़ा होगा कंपाउंड सब आपके निकाल सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम ग्रुप फर्स्ट वाले लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रुप। ग्रुप पहले वाले कौन से होंगे? पहले वाले हाइड्रोजन, Na सोडियम, पोटेशियम, इतने। ठीक है। सबसे पहले कौन से? ग्रुप आवर्त सारणी तो जानते हो, मेंडली की आवर्त सारणी में जाएंगे तो ग्रुप फर्स्ट में ही हमारी ये तत्व देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन मिलेगा, लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम, इस प्रकार के मिलेंगे। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, हमेशा, मतलब हमेशा हम नहीं कह सकते हैं, हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बदलती रहती है। अब सर बदलती रहती है तो हम इनकी जान लें, इनकी क्या होती है। समझ लो कि ये जो सब जितने भी तत्व हैं, ये किसी यौगिक से जुड़ते हैं तो ज्यादातर, मोस्टली कहेंगे, हकीकत नहीं कहेंगे, अब मोस्टली ज्यादातर इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? प्लस का 1। कितना? प्लस का 1। देख पा रहे हैं? अच्छा, प्लस का 1। चलो अब दूसरे हम देख रहे हैं ग्रुप 2। ग्रुप सेकंड वाले भी होते हैं। ग्रुप सेकंड वाले देखेंगे, फर्स्ट वाले के देख लिए। फर्स्ट वाले कौन कौन से थे? जितने भी ग्रुप हैं उसमें फर्स्ट वाले तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। अब सेकंड वाले के देख रहे हैं, सेकंड वाले के देखो, हम लिख रहे हैं Be। अब सुनो Ra। ये वाले कौन से होते हैं? सेकंड वाले, ग्रुप नंबर सेकंड वाले। कुछ स्टूडेंट इनको याद नहीं रख पाते हैं, तो देखो मैं याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो को देखते रहिए, बाद में मैं इनकी ट्रिक बताऊंगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये गारंटेड है। अब देखो, इसको
बी, एम, जी, सी, एस, आर, बी, ए, इनकी जो ऑक्सीकरण नंबर होती है वो कितनी होती है? ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है? प्लस का 2। हम कह सकते हैं ज्यादातर इनकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी? प्लस का 2। अब देखेंगे ग्रुप 16, हम देख रहे हैं कौन सा ग्रुप? जो 16 वाले होते हैं, तो 16 में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है O2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले रहे हैं सिर्फ O को, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2। अब कोई कहेगा कि सर -2 नहीं, हमने -1 भी देखी, तो डोंट वरी, -1 भी जाती है, -2, मतलब ज्यादातर यौगिकों में आपको -2 देखने को मिलेगी। इट्स राइट, ज्यादातर का मतलब H2O है, NaOH, मतलब सब में ज्यादातर -2 देखने को मिलेगी। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, अपवाद है, वहां -1 भी मिल सकती है। वो कहाँ मिलेगी? पेरोक्साइड बॉन्ड में। पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब हम आगे बताएंगे आपको, अभी ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर कितनी? -2 मिलेगी, सही है। ये मत कह देना कि सर हमेशा -2 हमें भानु प्रताप सर ने बताया था, ऐसा कभी नहीं। उसकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। मैंने पहले भी बताया कि सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा यौगिक है। अभी हम आपको बताएंगे, वो भी डिस्कस करके बताएंगे कि मतलब अभी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, कहने का मतलब कैसे बदलती है, ठीक है। अब वो की समझ गए। अब एक और ग्रुप बचा है, ग्रुप नंबर कौन सा? 17। ग्रुप नंबर 17 वाले जो तत्व होते हैं, ये हमने तुम्हें बताया था, ये इन्हें क्या हैलोजन बोलते हैं। हैलो क्या लिख दिया? हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। अब हैलोजन एलिमेंट्स का मतलब इसमें X वाले होते हैं। X और कितने होंगे? देखो X वाले कितने होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाले हैलोजन गैसेस हैं, ठीक है। ग्रुप 17 में रखे गए हैं। 80 को छोड़ दिया है, हैलोजन सदस्य से अभी नहीं लिखा है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? -1। खासकर Cl एंड Br की खासकर -1, समझ रहे हैं? समझ में आ रहा? अब Cl इसकी समझ रहे, ये हो गई -1। अब सर अब तो हमें बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी और मिलेंगे एलिमेंट्स, जितने भी और तत्व मिलेंगे, उन सबकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं। अब नहीं निकाल सकते, हम आपको बताएंगे कैसे, बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज के बाद मैं ये गारंटी करता हूं आपको बहुत ज्यादा मोस्टली सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब देखो इतने समझ गए। अब इधर आ जाए। हाँ, पहले इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो। हाँ, सो स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1 किसकी? इनकी आ गई, इनकी -2 और इनकी फर्स्ट वाले की कितनी? +1, सेकंड वाले की -2 और थर्ड वाले हमारे अगला जो लिखा है 16 वाला -2, 17 वाला -1, ठीक है। इतना है। अब ये किसी से जुड़ेंगे तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अब सुनो, ऑक्सीजन है ये, ठीक है, ऑक्सीजन की -2। अब सुनो कैसे करेंगे हम इनको। अब देखते हैं हम इधर एग्जाम्पल में लिखते हैं कि सर हमने ये तो जान लिया, लेकिन हम याद कैसे रखेंगे। एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल बाद में, इसके पहले याद करने की ट्रिक देखो। ट्रिक हमने क्या किया है, ट्रिक अब लिख लेंगे यहाँ से। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हली ना की रब से फरियाद, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट वाले हो गए। सेकंड वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कुछ स्टूडेंट ऐसे बना लेते हैं, बेटा मांगे कार सुंदर, ऐसे कुछ बनाते हैं। मतलब हमारा देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब
सेकंड वाले हो गए। सेकंड वाले कौन से? बेटा मतलब बेटा से बी, बेटा एमजी मांगे, कार सीए, स्कूटर एसआर, बाग बीए, राजी मतलब राजी आरे। अगला देखें सर इसको कैसे, इसको तो तुम्हें याद ही है, ये तो तुम्हें पता ही है ये कैसे होते हैं। इसमें एक एपी और होता है वो बाहर कर दिया है, इससे हाइड्रोजन सदस्य से हमने अभी रखा नहीं है। अब देखो इसका कैसे, इसको तो तुम्हें पता ही है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिखे, फिर भी यहाँ से याद करेंगे फोरा कुल्हड़ बरात आई एटा, समझ गए? फोरा कुल्हड़ बरात आई एटा। सो देखिए आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करिए, पीछे बैक करिए, फिर दोबारा से फिर रिपीटेशन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, HCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या, HCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या, तो हमने अभी बताया देखो दोनों कंपाउंड्स, दोनों यौगिक, दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं ये ज्यादातर हाइड्रोजन H+ में जाता है तो निश्चित Cl 1- में जाएगा। इट इज राइट। तुम कहोगे कि सर कभी कभी H-1 में जाता है, मैंने बताया है आपको जब ये धातुओं के साथ क्रिया करता है तब माइनस में जाता है, लेकिन यहाँ तो गैस है, ठीक है। हाँ अब Cl, अब सपोज करेंगे यहाँ पे कहीं ये दे दिया H2O, ठीक है। हालांकि एक बात मान लो कि H को हम, हालांकि O का मैंने बताया है कि -2 होता है, लेकिन एक मिनट देखेंगे कि O को भूल जाओ, क्या करेंगे? O को भूल जाओ, O को कहेंगे हमें पता नहीं था। तो हम ये तो जानते हैं H पे 1+ होता है, अब 2 है तो 2+, तो निश्चित 2 पे 2- होंगे कि नहीं होंगे। हमने एक बात बताई थी आपको, एक बात बताई थी कि ये बात याद रखना कि प्लस और माइनस बराबर होने चाहिए किसी भी यौगिक में, तो वो यौगिक बनना संभव है। प्लस या माइनस बराबर नहीं है तो वो यौगिक नहीं बन सकता, यौगिक कभी भी नहीं बनेगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो बराबर होने चाहिए, इतनी समझ गए, बात समझ में आ गई सर। सर ऐसा लीजिए जो हमें पता ही ना हो, ठीक है, ऐसा लीजिए, ये तो पता था। अब हम दूसरा लिख रहे हैं K2Cr2O7। अब देखो O का हमें पता है, O का मतलब -2 में जाता है, ठीक है सर। K का पता है, K का पता है आपको? हाँ सर पता है, K का मतलब इसमें आया था, इसकी मतलब +1 है, ये K आया था, इसकी +1 है। तो भाई बस क्या करना है, हम यहाँ से तोड़ो, -2 होता है इसका और इस पे +1 है तो +2 हो जाएगा, 2K पे 2+ हो जाएंगे, 1K पे 1+ है हमने बताया था, और 2 पे 1 O पे 2- तो 7 है, तो 7 दूनी कितने 14 हो गए कि नहीं हो गए? अरे भाई 1 O पे डबल माइनस, अब -2 × 7 बराबर 40 नहीं होते, तो -40 लिख लिए। अब +2 ये है, हमने एक बात अभी बताई थी कि कोई भी चीज अगर जुड़ी है, यौगिक है, तो निश्चित तौर पे अगर वो सही यौगिक है तो निश्चित तौर पे उस पे प्लस और माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब बराबर होने के लिए हमें पता है -14 ये है और +2 ये है, यहाँ पे निश्चित कितना प्लस का 12 होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि प्लस का 12 और प्लस का 2 कितना हुआ? प्लस के 14 और ये माइनस के 14, सही है, सही है ना। अब माइनस के 14 माइनस प्लस के 14 ये जब हो गए बराबर तो हम कह सकते हैं सूत्र बैलेंस है। अब हमने इसमें स्टूडेंट को अब गलती क्या करेगा, गलती क्या होती है, ये देगा और कहेगा कि Cr की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, और यहाँ पे तो Cr2 की वैल्यू निकली है, कितनी? Cr2 की, तो Cr2 की निकली है तो हम जानते हैं 2Cr बराबर मान के चल रहा 12 हो गए प्लस के, क्योंकि 12 निकाली, तो Cr बराबर का +6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट गलती क्या करेगा, 11th का चैप्टर है वो ऐसे देगा विच इज द फॉलोइंग करेक्ट, तो सबसे पहला ऑप्शन देगा 12, आंसर तुरंत 12 मार के आते हैं स्टूडेंट। लेकिन ध्यान रखना वो Cr2 की नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ Cr की पूछेगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा होगा, Cr+ की, जरूरी नहीं है दे डी में भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस का 6 होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अब एग्जामिनर इतना चालू है तो हमें और ज्यादा चालू होके यहाँ से निकल के जाना है, सही है। अब देखो बहुत सारी इतनी बात समझ में आ गई, तो हम कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हैं जिनको आप आसानी से उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, उनके बारे में हमने एक बात आपको बताई थी, कोई भी यौगिक अगर खुद में मुक्त है, कोई भी यौगिक खुद में मुक्त है, मुक्त का मतलब फ्री है, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है,
तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी। जैसे हम लिख रहे हैं Cl, लिख रहे हैं Cl और यहाँ पे लिख रहे हैं Na या फिर लिख रहे हैं NaCl और लिख लो H2O, ठीक है, H2O लिख दिया या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, NCl2 लिख दो, Na2 ऐसे कुछ लिख दो, ठीक है, और K2Cr2O7 लिख दो। इनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या जीरो, सभी की ऑक्सीकरण संख्या जीरो। क्यों जीरो? इन सभी की मतलब ये पूरे की पूछ रहा है, पूरे की। अब Na2 की पूछा है, NaCl में Na की नहीं, Cl तो पूरा पूछा है, पूरा पूछेगा तो जीरो, और इसमें पूरे की पूछ रहा है तो जीरो। अब Cr2 की पूछा था, यहाँ पे अलग पूछा था, Cr2 की पूछा था, जब Cr2 की पूछा तो निकल के आ गया। अब Cr2 की पूछे तो इतनी, और पूरे की पूछे तो इतना, जीरो। समझ में आ गया? बहुत सारे होते हैं हमारे, जैसे और भी लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे पूछे SO4 की, SO4 मतलब पूरे की, ये डैश का मतलब है पूरे की, ठीक है, जिसकी डैश जिस पे करते हैं उतने की। अब और पूछे SO4 माइनस की, मतलब इसमें पूरे की। अब पूछे SO4 में S की। अब देखो ये एग्जांपल हम जब कराएंगे तो हमें लगता है कि आपको सब क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई सा भी दिया हो। अब देखो SO4 में पूरे की डैश का मतलब पूरे की पूछा है, तो पूरे की कितनी, जीरो, ठीक है। हमने कह दिया कि फ्री वाले सब जीरो जीरो। अब SO4 में पूरे की पूछा है। अब एक मिनट और सुनो, जब कभी SO4 हो माइनस ऊपर लगा हो, या फिर कोई भी हो, Br2 हो माइनस लगा है, तो कोई कुछ भी लगा हो उसके ऊपर माइनस लगा हो, तो वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो हमें दिखेगी। अब दिखने का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे इसकी माइनस दिखा है कि नहीं दिख रहा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस। सही है ना बात? अब पूछ ले कि SO4 में सिर्फ S की, सिर्फ S की, सिर्फ S का मतलब अब हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें? चलो SO4 यहाँ पे ले लें, SO4। अब हम जानते हैं एक पे दो माइनस होते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस हो जाएंगे, तो निश्चित S की कितनी, प्लस का 8 आएगी, S की कितनी आ जाएगी, प्लस का 8, ठीक है। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो जीरो थी, भाई यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट की जीरो थी, पूरे यौगिक की जीरो थी, लेकिन इसमें पूरे यौगिक में सिर्फ S की पूछी है। सही है। अब देखो दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा कहेगा SO4 माइनस में सिर्फ और सिर्फ S की, तो क्या होगा? तो देखो कुछ नहीं करना है, वही नियम है। तो O पे हम जानते हैं 2 माइनस होते हैं, तो S लिख लो यहाँ पे, चलो S यहीं पे तोड़ लो। O पे हम जानते हैं 2 माइनस होते हैं, तो 4 दूनी माइनस का 8 और इसका प्लस का 8, और एक माइनस पहले से दे रखा है, तो ये माइनस इसमें से घटेगा, इसमें से, तो S का कितना, प्लस का 7। अगर फर्स्ट ईयर के तौर के हिसाब से करें, अगर फर्स्ट ईयर 11th के हिसाब से करें, तो ऑक्सीडेशन संख्या ऐसे नहीं निकालेंगे। अब निकालेंगे SO4 माइनस बराबर कितना, -1। SO4 माइनस की बराबर -1। क्यों? ये -1 की वैल्यू जो है वो SO4 के बराबर है, क्योंकि उस पे एक माइनस है, ठीक है। अब वही नियम जो पहले अपनाते थे, अब इसको हटाओ तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। S की निकालनी है, प्लस 4 आगे लगाओ, और माइनस का 2 जो हम फर्स्ट ईयर में निकालते थे, 4 आगे इक्वल टू माइनस का 1, तो S माइनस का 4 दूनी 8 इक्वल टू माइनस का 1, तो S बराबर इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 8, तो माइनस का 1 प्लस का 8, तो इधर S बराबर प्लस का 7। यही तो हमने निकाली थी। यहाँ पे थिंक विदाउट इंक, बिना किसी पेन उठाए कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी SO4 लिखा हो, डबल माइनस या 3 माइनस, जितना भी, तो पूरे की पूछ ली जाए तो बराबर उसकी उतनी माइनस, अगर -2 है तो उसकी -2, ठीक है। समझ में आ गया? उसकी अलग पूछी जाए तो फिर इस हिसाब से करेंगे। समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो देख रहे हैं हमने सीखा
ये चीज अगर सीख ली तो हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, बहुत सारी यौगिक लेके आएंगे, यौगिकों के क्वेश्चनों को सॉल्व करा करा के बताएंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या इतनी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इतनी, सबको बताएंगे। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। मोस्टली बहुत ज्यादा तत्व लाएंगे और इस क्लास 11th का बहुत ज्यादा डिमांड थी कमेंट सेक्शन में, पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था, सर 11th का चैप्टर बनाइए, 11th का बनाइए, ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो चैप्टर नंबर 8 है शायद, अब वही है, तो वो बनाया है क्लास 11th का। तो उसमें हम देखेंगे ये सब चीजें आराम से कर सकते हैं। अगर ये कर लिया तो पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे डिपेंडेबल है, ठीक है। और भी चीजें बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।